चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टॉर्क। एक टॉर्क टर्म पढ़ते हैं। इस टॉर्क टर्म की डायमेंशन निकालते हैं, TORQE, टॉर्क। टॉर्क को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल इस तरह से बनाया जाता है, टी को दोबारा घुमा के बनाते हैं, थोड़ा टिल्ट करके बनाते हैं, और इसको प्रोनाउंस करते हैं टाउ। इसको टाउ प्रोनाउंस करते हैं, TAU है टाउ। ठीक है, तो सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि सर टॉर्क होता क्या है। सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या है, ये बताइए। देखिए, टॉर्क क्या होता है, जैसे आपने आज तक सुना होगा या एक्सपीरियंस भी करा होगा, जब आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हो तो वो चीज क्या होती है, अपनी जगह से हिल जाती है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। जैसे चेयर है, चेयर के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो चेयर अपनी जगह से क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप एक एग्जांपल लो गेट का। आपके कमरे में गेट लगा होगा, आपके घर में गेट लगा होगा। उस गेट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो रोटेट हो जाता है एक एक्सिस पे। गेट की एक्सिस समझ रहे हो, जिस एक्सिस पे वो बाउंडेड है, जिस एक्सिस से वो बंधा हुआ है कोने से, वो उसकी एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट हो रहा है। तो जब आपने उसके हैंडल से फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने के बाद वो अपनी जगह से हिला नहीं, वो रोटेट हो गया एक एक्सिस पे। तो हम ये बोलेंगे कि हमने टॉर्क प्रोड्यूस करा है। समझ रहे बात को। जैसे ये मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी को मैंने यहां से होल्ड कर दिया, मार्कर को यहां से होल्ड कर लिया इस वाले कोने से, और मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है। तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट है ना फोर्स का, इसी को टॉर्क कहा जाता है। ठीक है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे आप टैप ओपन करते हैं, ठीक है, वॉशरूम गए, बाथरूम गए, टैप ओपन करा, ठीक है, तो टैप अगर आप ओपन कर रहे हैं हैंड वॉश करने के लिए, टैप ओपन कर रहे हैं, तो मतलब वहां टॉर्क लग रहा है। ठीक है, आप बॉटल का कैप ओपन कर रहे हैं, मार्कर का कैप ओपन कर रहे हैं, तो मतलब वहां पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट हो रही है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये जो O पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये रॉड रोटेट होने वाली है। और हमने क्या करा, यहाँ पे फोर्स लगाया F। ये हमने फोर्स लगाया बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स F। इसके लगाने से क्या हुआ, ये बॉडी यहां पहुंच गई। मान लो ये डिस्टेंस R है। ठीक है, तो टॉर्क किसके बराबर होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू F होगा। ये फॉर्मूला होता है टॉर्क डिटरमाइन करने का, R इंटू F। अब आप R की जगह R की वैल्यू रख देंगे L, फोर्स की जगह फोर्स रख देंगे MLT-2। तो आप जब इन्हें कंबाइन करेंगे, यहाँ L की पावर 1 है, यहाँ भी L की पावर 1 है, तो ये ML2T-2 हो जाएगा। ये मेरे पास टॉर्क की डायमेंशन आ गई, ML2T-2। ठीक है, समझ में आ गया बात या नहीं है। और कुछ बच्चे अगर समझ रहे हो तो ये एनर्जी के बराबर आ रही है, ये वर्क के बराबर आ रही है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब वर्क और एनर्जी नहीं है। ये तो आपको पेयर मिल गया, एक पेयर और मिल गया जिनकी डायमेंशन सेम है। किन किन की डायमेंशन सेम होगी, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। इन तीनों क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होगी, ML2T-2। राइट, कॉपी करिए सब, अपनी कॉपी में लिखिए इसे।
फिर मैं इससे आगे कराता हूँ, पहले आप ये कॉपी करिए सब बच्चे। डायग्राम दोबारा बताना है बेटा। देखो, जैसे मान लो ये मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और मैंने यहां से मैंने इसको हिंज कर लिया है, पकड़ लिया है इस मार्कर को यहां से, और फोर्स में यहां से लगा रहा हूं ऐसे करके, तो ये इतना रोटेट हो गया है। तो हमने यहाँ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इस रॉड के अंदर या मार्कर के अंदर रोटेशन आ गया एक एक्सिस के अबाउट, तो हम ये बोलेंगे कि हमने टॉर्क प्रोड्यूस करा है। और टॉर्क को निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। करिए, कॉपी करें। हाँ जी, डन। हाँ, वर्क डन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वर्क डन का फॉर्मूला नहीं होगा बेटा। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला अलग आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। और कोई भी क्वांटिटी पढ़नी है किसी को, कोई क्वांटिटी डिस्कस करनी हो? इम्पल्स, इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इम्पल्स को अगर आप थोड़ा और अच्छी तरह से बोलना चाहो, तो इम्पल्स का मतलब इम्पैक्ट होता है। मतलब आपने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाई, तो उसको कितना इम्पैक्ट मिला उस शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज इम्पल्स। ठीक है ना। इम्पल्स का अगर आप और मतलब निकालना चाहो तो इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि आपने अगर फोर्स लगाई किसी भी चीज को, तो उस फोर्स के लगाने से उसके कह सकते हैं उसको कितना इम्पैक्ट मिला। ठीक है। उसके बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया, दैट इज इम्पल्स। और इम्पल्स को हम लिखते हैं फोर्स इनटू टाइम। अगर ये टर्म भी हम लॉज ऑफ मोशन में आके पढ़ेंगे, जो हमारी जो चैप्टर नंबर 4 आएगा उसमें जाके पढ़ेंगे हम। तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। अब आपको फोर्स की डायमेंशन पता है, mlt-2। टाइम की भी डायमेंशन पता है, t। तो आप जब यहाँ पे लिखेंगे तो इम्पल्स आ जाएगा mlt-1। ये मेरे पास इम्पल्स की डायमेंशन आ गई, mlt-1। ठीक है। और कोई क्वांटिटी डिस्कस करनी है, बताइए। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी डिस्कस करनी है, बोलिए।
हाँ जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको याद होगा इनर्शिया, नाइन्थ क्लास में आप पढ़ते थे इनर्शिया, 11th में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपने रेस्ट का, मोशन का या डायरेक्शन का अपोज करती है। कि मैं अगर रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूंगी, अगर मैं सीधी चल रही हूं तो मैं सीधी ही चलती रहूंगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो उस अपोजिशन को इनर्शिया कहा जाता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या होता है, बॉडी अपने रोटेशन मोशन का अपोज करती है। मतलब अगर आप किसी भी बॉडी को रोटेट करना चाहते हो तो वो रोटेट होने का अपोज करती है कि मुझे रोटेट नहीं होना है। या आप ये कह सकते हो कि उसको रोटेट करने के लिए आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है। भाई अगर आप किसी चीज को घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क लगा रहे हो तो मतलब वो ज्यादा अपोज कर रहा है ना अपने मोशन का, नहीं तो वो पहले ही हो जाता। अगर आपने किसी के ऊपर सपोज 1 टॉर्क लगाया, वो रोटेट नहीं हुआ, इसका मतलब वो उसका अपोज कर रहा है। आपने 2 लगाया, अब भी नहीं हुआ। आपने 10 लगाया तब जाके वो हुआ, यानी कि उसका अपोजिशन इतना ज्यादा था कि 10 पे जाके उसने रोटेशन करा। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को आप आसानी से रोटेट कर रहे हो, ये आसानी से रोटेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास ये पूरा सामने भी एक टेबल रखी हुई है, मैं इस टेबल को रोटेट करना चाह रहा हूं, तो ये ऐसे एक हाथ से रोटेशन नहीं होनेगा। टेबल को रोटेट करने के लिए मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा अपोज कर रहा है। उस अपोजिशन को खत्म करने के लिए मुझे ज्यादा टॉर्क लगानी पड़ रही है, इसलिए। समझ रहे हैं बात को? mr², बस m की जगह m रख देते हैं, r की जगह लेंथ, ये आ गया ml2। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन आ गई ml2। ठीक है, और पूछिए कौन सी डायमेंशन पूछनी है, और किसी ने पढ़ा हो घर पे तो ये कॉपी कर लीजिए सब बच्चे। और बताइए। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट को अभी थोड़ा सा रोक दो बेटा, क्योंकि ये थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट ज्यादा है। मैं इसमें अगर, या मैं करा दूं, बताओ, ये इसमें जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी अगर मैं गैस कांस्टेंट में जाऊंगा तो। या फिर भी कराना है तो बता दो, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट कर लिया सबने? चलो मैं बताया तो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस देख लेना, ठीक है। देखिए, गैस कांस्टेंट की डायमेंशन पूछ रहे हैं। इसमें ना केमिस्ट्री में आप चैप्टर नंबर 4 में
सॉरी चैप्टर नंबर 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर आपका चैप्टर नंबर 5 होगा, एनसीईआरटी में देखना अपनी बुक में। उसके अंदर एक इक्वेशन पढ़ोगे आप, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। अब आप बस आइडियल गैस मत पूछना क्या होता है, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम क्या समझ में नहीं आने का, क्योंकि 5वें नंबर का चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो 5वें नंबर तक जाके तब समझ में आएगा। और हमारे फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर जो है ये 13th नंबर पे है, हाँ 13th नंबर पे। सेकंड बुक में जो चैप्टर आएगा आपके पास 5th नंबर पे, यानी कि टोटल ओवरऑल 13th नंबर पे चैप्टर जो होगा वो होगा ये। तो अभी तो बस इसको इस तरह समझ सकते हो कि भाई ये इक्वेशन है, यहां से निकालना है, बस खत्म। ठीक है, तो यहां से हमें आर की डायमेंशन निकालनी है, आर इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन एन टी। तो पी की जगह प्रेशर रख देंगे, प्रेशर की डायमेंशन ml-1 t-2। बी की जगह वॉल्यूम रख देंगे, वॉल्यूम की डायमेंशन L3। पी की जगह मैंने प्रेशर की डायमेंशन रख दी, वॉल्यूम की जगह L3 रख दिया मैंने। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मैंने यहाँ पे मोल लिख दिया। और टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, के। आपको बताया गया था 7 क्वांटिटीज थी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए के यूज करते हैं, किसी किसी किताब में थीटा भी यूज कर रखा होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास ml2 t-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये गैस कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। बताइए आगे समय में